एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो आज करते हैं ज्योग्राफी का मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स। काफी इजी है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप प्लीज एक बार चैनल को विजिट करें, वहां पे एक्सप्लेनेशन देके फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो अर्थ है उसकी 4 मेजर डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये आपस में इंटरेक्ट है, ओवरलैप है, एक दूसरे को इफेक्ट करती है। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स अर्थ के कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओके, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया सबसे लार्जेस्ट है, जिसमें 1/3 लैंड को वो कवर करके रखा हुआ है। Name the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन से 2 कॉन्टिनेंट है? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 2 कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्लीज इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बार मैप को अच्छे से देख लें, ताकि सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सके। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसके भी 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और ये ऐसे ही लिस्टेड है, ये ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। Why is the earth called the blue planet? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ लैंड कवर विद वाटर। जो 71% जो एरिया है वो किसे कवर है? वाटर से कवर है। एंड द रिमेनिंग 29% मेकअप लैंड, और सिर्फ 29% है जो लैंड है। ठीक है, तो 71% ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी भाग है, उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है? सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन इट। क्योंकि बहुत बड़ा जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने के लिए है। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में तो आपने देखा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका तो पूरा आइस से कवर्ड है। व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बायोस्फीयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो द बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट देयर here due to the presence of 3 major components, air, land और water। ठीक है, 3 कंपोनेंट जो जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये सब बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये करेक्ट आंसर आपको टिक करने हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप को एशिया से जो अलग करती है वो कौन सी माउंटेन रेंज है? सो इट इज यूराल। कौन सी है बेटा? यूराल। ठीक है, एंडीज कहाँ पे है? एंडीज है साउथ अमेरिका में। कहाँ पे बेटा? साउथ अमेरिका में। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। जो कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, वो क्या है? एन isthmus। एन isthmus। द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द एटमोस्फियर बाय परसेंट इज, जो एटमोस्फियर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वो क्या है? नाइट्रोजन। ओके, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज द लिथोस्फीयर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। fill in the blanks है। the deepest point on the earth is dash the Pacific Ocean। Mariana Trench। Mariana Trench कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। ठीक है, द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। और किस कंट्री के आफ्टर है? इंडिया के। सो इंडियन ओशियन। द डैश इज अ नैरो कॉन्ट्रैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर that spotlight biosphere। The continents of Europe, Asia together are known as Eurasia। यूरोप एशिया को मिलके क्या बनता है? यूरेशिया। The highest mountain peak on the earth is Mount Everest। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स स्टडी द बेसिक। थैंक यू।